हेलो एवरीवन, मैं ज्योति शर्मा आपके अपने चैनल इजी लिटरेरी लेसन्स पर पोइट्री फॉर्म्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो लेकर आई हूँ। आज हमारा टॉपिक रहेगा ओड। ओड क्या होती है? मेरा वीडियो देखते समय आपके मन में सवाल तो ज़रूर आता होगा कि मैं लिटरेचर का स्टूडेंट तो हूँ नहीं, फिर क्यों देखूँ ये वीडियो। तो मैं ये वीडियो आपको बता दूँ कि जो लिटरेचर का स्टूडेंट होगा वो तो स्कूल में, कॉलेज में या किसी भी बुक से कुछ जान ही लेगा लिटरेरी स्टडी के बारे में। पर हम जो किसी के मम्मी पापा हैं, किसी के भाई बहन हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी या जो भी रिलेशन में हैं, कई बार हमारा ऐसे क्वेश्चन से आमना सामना हो जाता है हमारे बच्चों को पढ़ाते वक्त, हमारे रिलेटिव्स को कुछ बताते वक्त, कि जो क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को मैं अपने टॉपिक के थ्रू क्लियर करती हूँ। मीन्स बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे एक मदर होने के नाते समझ लीजिए, आप पढ़ी लिखी हैं, बच्चे की स्टडी आप देख रही हैं, और कुछ ऐसा जो बहुत बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश का कोई भी चैप्टर है, पोएम है, आप पढ़ा रही हैं और उससे रिलेटेड कुछ भी ऐसा बेसिक है जो आपको अपने बच्चे को बताना चाहिए। अगर आप वो अपने बच्चे को बताती हैं तो उसे भी लगेगा कि मम्मा को मैडम से ज़्यादा पता है। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में मैं आपके सामने टॉपिक को प्रेजेंट करूं और इसका बेनिफिट आपको मिले। तो मेरी इस कोशिश को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है ओड। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे ये शब्द ओड जो है क्या मतलब है, इसका कहाँ से आया और ये होता क्या है। देखिए, डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओडे विच मीन्स सॉन्ग। ओड जो है एक ग्रीक वर्ड से आया है, आयोडे जिसको बोला जाता है और जिसका अर्थ होता है सॉन्ग। ओरिजिनेटेड इन एंशियंट ग्रीस, ये ओरिजिनेट हुआ था, यानी शुरुआत जो ओड की मानी जाती है एंशियंट ग्रीस से मानी जाती है। फॉर्मल लिरिक पोएम, ये एक पोएम है, वही लिरिक जो अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाया था लिरिक, ये भी लिरिक पोएम है, लेकिन ये कैसी है, फॉर्मल है। रिटन इन सेलिब्रेशन, प्रेज और डेडिकेशन, ये लिखी जाती है सेलिब्रेशन में, किसी की प्रेज में या किसी को डेडिकेट करते हुए, किसी की डेडिकेशन में। ठीक है। उसके बाद देखिए, जनरली डायरेक्टेड एज ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, आइडिया और ऑब्जेक्ट। हाँ, ओड की एक खासियत होती है कि ये एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए, स्पेसिफिक प्लेस के लिए, आइडिया या स्पेसिफिक कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी बढ़ा बढ़ा चढ़ा के तारीफ की जाती है, उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के कुछ बताया जाता है, उसके बारे में कुछ समझाया जाता है। जैसे बहुत सी आपने ओड्स के नाम सुने होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो है मेरे नज़र में जो है, जैसे जॉन कीट्स की है ओड ऑन ए ग्रेशन अर्न, है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ की है ओड ऑन इंटिमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम द रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। इस टाइप की बहुत सारी ओड हैं, मतलब स्पेसिफिक आप देखना कि वो किसी पर्सन, प्लेस, आइडिया या ऑब्जेक्ट के बारे में लिखी होंगी। चलिए हम टाइप्स जान लेते हैं अब ओड के, ओड के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। एक होती है पिंडारिक, दूसरी होती है हॉरेशियन, तीसरी होती है इरेगुलर। अब थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि पिंडारिक है क्यों है, ओरेशियन है तो क्यों है, क्या खासियत है, इरेगुलर है तो फिर वो उनकी क्या खासियत है, ये भी जान लेते हैं। देखिए, पिंडारिक जो है वो क्या है, दे आर नेम्ड आफ्टर द ग्रीक पोइट पिंडार, 5th सेंचुरी बीसी। 5th सेंचुरी बीसी के अंदर एक ग्रीक पोइट हुए थे पिंडार, उनके नाम पर ये जो ओड है ये जानी जाती है। आपके सामने है पिंडार। पिंडारिक ओड्स आर द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फॉर्मल टाइप ऑफ ओड। हाँ, फॉर्मल टाइप की होती थी ये, इसके 3 पार्ट्स हुआ करते थे। जो पिंडारिक ओड्स होती थी ना, बहुत पुरानी है और फॉर्मल है, इसके 3 पार्ट होते थे। पहले क्या होता था कि कोरस, यानी ग्रुप ऑफ पीपल होते थे जो गाना गा रहे हैं, नृत्य भी कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो गाना गा रहे हैं उनको कोरस बोला जाता था। वो क्या करते थे, स्टेज पे परफॉर्म करते थे, है ना। तो ये जो है ना पिंडारिक जो हमारी ओड है, इसके अंदर 3 पार्ट्स होते थे। पहला होता था इंट्रोडक्टरी पार्ट, बीच में होता था डेवलपमेंट वाला पार्ट और थर्ड होता था कंक्लूड कर दिया जाता था उसको, जो भी वो गा रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में गा रहे हैं उसको कंक्लूड कर देते थे। देखिए क्या होता था, पिंडारिक जो ओड्स हैं वो किसी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, किसी की प्रेज करने के लिए, चाहे कोई वो पर्सन हो या कोई वस्तु हो, उसकी प्रेज के लिए, या फिर एक्सप्लोर ए फिलोसफिकल और रिलीजियस आइडिया, किसी तरीके का कोई भी रिलीजियस आइडिया एक्सप्लोर करना चाह रहे हो तो उसके लिए ये गाई जाती थी। तो पिंडारिक ओड्स आर टिपिकली लॉन्ग एंड आर स्ट्रक्चर्ड इन 3 पार्ट्स। अभी बताया ना मैंने आपको कि 3 पार्ट्स में था। अब इनका नाम था क्या, स्ट्रोफे, द एंटिस्ट्रोफे एंड द इपॉड। ये 3 था। जो स्ट्रोफे है वो था इंट्रोडक्शन,
कि जैसे ही कोरस आएंगे अपना इंट्रोडक्शन देंगे या अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन देंगे जो वो हमको बताने वाले हैं, किसी आदमी के बारे में या मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में या किसी कोई युद्ध जीता गया है उस विजय का वर्णन कर रहे हैं, तो पहले हम इंट्रोडक्शन से हमें इंट्रोड्यूस कराएंगे वो। तो उसमें क्या करेंगे, कोरस मूव करते हैं, कोरस मूव करते हैं राइट ऑफ द स्टेज टू द लेफ्ट। स्टेज पे आ रहे हैं, स्टेज पे आएंगे और वो स्टेज पे क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद बारी आती है हमारे एंटिस्ट्रोफे के। एंटिस्ट्रोफे में क्या होता है, उसी चीज के बारे में, मान लीजिए किसी युद्ध में विजय प्राप्त की है और उसका वर्णन हमारे सामने वो कोरस कर रहा है, तो पहले उसने स्ट्रोफे के अंदर इंट्रोडक्शन दे दिया। एंटिस्ट्रोफे जो है उसका दूसरा पार्ट है ओड का, उसके अंदर उसी को ही गा रहे हैं, उसी का डेवलपमेंट, यानी कैसे कैसे युद्ध हुआ, क्या क्या हुआ, ये सब चीजें बता रहे हैं। उसके बाद हमें इसका जो थर्ड पार्ट आता है वो आता है इपॉड। इपॉड के अंदर कंक्लूजन बता देते हैं कि क्या निष्कर्ष निकला, समझ रहे गए ना आप। ये हो गया हमारा पिंडेरिक। इसके बाद में जो दूसरी एक और ऑड है, फेमस है होरेशियन के नाम से, वो कौन सी होती है, देखिए, होरेशियन ऑड्स आर नेम्ड आफ्टर द रोमन पोइट होरेस। ये होरेस एक रोमन पोइट थे, उनके नाम पे जानी जाती है। अब इसके अंदर क्या खासियत होती है, देखिए, होरेशियन ऑड्स आर शॉर्टर एंड लेस फॉर्मल देन पिंडेरिक ऑड्स। कि जो होरेशियन ऑड्स हैं ये थोड़ी सी पिंडेरिक से छोटी होती है और थोड़ी कम फॉर्मल होती है। उसके अंदर तो 3 स्टेंजास थे, इसके अंदर जो स्टेंजास नहीं है, इसके अंदर क्वार्ट्रेन बने हुए हैं। ये किस तरीके से, एज ए मोर रेगुलर स्ट्रक्चर विद अ कंसिस्टेंट राइम स्कीम एंड मीटर थ्रू आउट द पोएम। याद रखना इस चीज को कि होरेशियन जो होगा उसके अंदर रेगुलर स्ट्रक्चर होगा, कंसिस्टेंट राइम स्कीम होगा और मीटर रहेगा पूरी पोएम के अंदर, ठीक है। इट ऑफन कंसिस्ट ऑफ क्वार्ट्रेन, है ना। प्राय जो मतलब यूजुअली अगर देखा जाता है तो 4 लाइन का स्टेंजा होगा। क्वार्ट्रेन आपको समझाया भी है, इसीलिए बार बार आपको रिपीट करती हूँ कि पिछले वीडियोस के अंदर जाकर आप देखा कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाया कीजिए, वहाँ लिंक दे रखा है। लिंक को क्लिक करेंगे ना तो पिछले वीडियोस आ जाएंगे। आप पिछले वीडियो में जाएंगे तो आपको पता लगेगा हर छोटा छोटा शब्द जो आपको यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये क्या है, उसका मीनिंग हर वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं मैंने बताया है। इसीलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि मेरी कोशिश जो है ना वो एक जनरल पीपल के लिए है, एक बिल्कुल आम कॉमन पीपल के लिए है, जो चीज को पढ़ना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, किसी भी तरीके से रूबरू होता ही रहता है। छोटी छोटी चीजें हमारे बहुत काम आती हैं, इसीलिए बिल्कुल बारीक बारीक चीजों को लेकर ही मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो आप प्लीज मेरी कोशिश को थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और अगर आपको लगता है कि यहाँ कुछ और ऐड होना चाहिए था या कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट का, जैसे ही आपका कमेंट मैं पढ़ूंगी उसका तुरंत से जवाब दूंगी। देखिए आगे बढ़ते हैं हम। होरेशियन हमने कर लिया, अब हम इरेगुलर की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अब देखिए इरेगुलर जो होती है ना ओड, उसमें क्या होगा कि इरेगुलर ओड फॉलो नहीं करती कोई स्पेसिफिक रूल को या फिर किसी स्ट्रक्चर को। जैसे पिडारिक की बात की थी हमने, 3 पार्ट पे डिवाइडेड थी, स्ट्रोफे, एंटिस्ट्रोफी, इपोड, है ना। और हाँ एक चीज और नोट कर लेना कि पिंडेरिक ओड जो होती है ना उसका बेस्ट एग्जांपल अगर अपन दें तो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक ओड है, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही प्यारा सा। अपन आने वाले वीडियोस के अंदर इसको पढ़ेंगे, आने वाले जो हमारे वीडियो होंगे ना उसके अंदर अच्छे से इसको एलोबरेट करेंगे, इस ओड को पढ़ेंगे इसको। उसके बाद में मैंने आपको होरेशियन कराई थी इससे पहले, देखिए है ना, होरेशियन कराई थी। होरेशियन का अगर बेस्ट एग्जाम्पल अगर अपन ले तो जॉन कीट्स की ले सकते हैं। मतलब जॉन कीट्स को ये मान लो आपके मास्टर माना जाता है होरेशियन ओड का, ठीक है। तो उनकी अगर ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न आपको पढ़ने को मिले तो आप जरूर पढ़िएगा, नहीं तो अपने आने वाले वीडियोस के अंदर मैं डिस्कस करूंगी, आप उसके अंदर भी अच्छे से इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये होरेशियन को फॉलो करते हैं, इसके अंदर जैसे 4 लाइन का जो क्वार्टर वगैरह है वो सब चीजें फॉलो होती हैं। अब इरेगुलर की हम बात कर रहे थे, तो इरेगुलर में क्या था, देखिए कोई स्पेसिफिक रूल, कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ये फॉलो नहीं करते। दे आर ऑफन रिटन इन फ्री वर्स, ये फ्री वर्स में लिखी जाती हैं। इरेगुलर ऑड्स बिकेम पॉपुलर इन रोमांटिक पीरियड, ये रोमांटिक पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई थी। आपसे पूछ लिया जाए, छोटे क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि इरेगुलर जो ओड्स थी वो ज्यादा पॉपुलर कब हुई, तो रोमांटिक पीरियड में हुई। Irregular odes can be used to express a wide range of emotions, ideas. They can be a very personal, expressive form of poetry. यानी ज़्यादा अपनी इमोशंस को, आइडियाज़ को या अपने पर्सनल किसी भी एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करने के लिए ये वाले ओड लिखे जाते थे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।